नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान होता है, मेहनत होती है, सपने होते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। कारण बहुत छोटा होता है, उन्हें लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है। जब उन्हें अपनी बात कहनी होती है तो शब्द गले में अटक जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मन में ये डर बैठ जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति बोलना सीख जाता है वो जीवन में आगे निकल जाता है। जो व्यक्ति अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखता है वही लोगों का विश्वास जीतता है। इसलिए आज की ये कहानी और ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अपने अंदर बहुत कुछ रखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। याद रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान वक्ता नहीं होता। हर महान वक्ता ने एक दिन डरते हुए ही शुरुआत की थी। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था और उसके सपने भी बड़े थे। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। स्कूल में जब शिक्षक उसे खड़ा करके कोई प्रश्न पूछते थे तो उसका गला सूख जाता था। उसके दोस्त आसानी से अपने विचार व्यक्त कर लेते थे, लेकिन राहुल चुप रहता था। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसकी कमजोरी बन गई। कॉलेज में भी जब प्रस्तुति देने का समय आता तो वो किसी न किसी तरह बचने की कोशिश करता। एक दिन कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ जहां छात्रों को मंच पर आकर अपने विचार रखने थे। राहुल के दोस्तों ने उसे भी मंच पर जाने के लिए कहा, लेकिन वो डर गया। उस दिन उसने देखा कि जो छात्र मंच पर बोल रहे थे वही सबसे ज्यादा सम्मान पा रहे थे। उसी दिन राहुल के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या वो हमेशा डरकर ही जीता रहेगा या फिर वो अपने डर को बदलने की कोशिश करेगा। उस रात राहुल ने फैसला किया कि वो अपने डर को अपनी ताकत बनाएगा। उसने आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में उसे अजीब लगता था, शब्द उलझ जाते थे, आवाज कमजोर पड़ जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बोलता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। कुछ महीनों बाद कॉलेज में फिर एक कार्यक्रम हुआ। इस बार राहुल ने खुद मंच पर जाने का निर्णय लिया। जब वो मंच पर पहुंचा तो उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर आज नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोल पाएगा। उसने बोलना शुरू किया। शुरुआत में आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका डर खत्म हो गया। जब उसका भाषण समाप्त हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन राहुल को समझ आया कि डर सिर्फ मन का भ्रम होता है, असली शक्ति हमारे अंदर छुपी होती है। जब कोई व्यक्ति लीडर की तरह बोलता है तो उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा बन जाते हैं। लीडर हमेशा स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो ये सोचता है कि उसकी बात लोगों के लिए कितनी उपयोगी है। एक सच्चा लीडर हमेशा अपने विचारों को सरल और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करता है ताकि हर व्यक्ति उसे समझ सके। याद रखिए, बोलना सिर्फ आवाज निकालना नहीं होता, बोलना एक कला होती है। जब आपके शब्दों में सच्चाई होती है, जब आपकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, तब लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। एक और कहानी इस बात को समझाती है। एक कंपनी में दो कर्मचारी काम करते थे। दोनों ही मेहनती थे और दोनों के पास अच्छा ज्ञान था, लेकिन दोनों के स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। पहला कर्मचारी हमेशा चुप रहता था। उसे लगता था कि अगर वो बोलेगा तो शायद लोग उसकी बात को गलत समझेंगे। दूसरा कर्मचारी हमेशा मीटिंग में अपने विचार स्पष्ट तरीके से रखता था। वो अपने विचारों को सम्मानपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता था। कुछ समय बाद कंपनी में प्रमोशन की घोषणा हुई। प्रमोशन उसी कर्मचारी को मिला जो बोलता था। कारण ये नहीं था कि दूसरा कर्मचारी ज्यादा बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। उस दिन पहले कर्मचारी को समझ आया कि अगर विचारों को आवाज नहीं दी जाए तो दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। अगर आप भी लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। सच ये है कि लोग कुछ समय के लिए ही ध्यान देते हैं, उसके बाद हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। इसलिए दूसरों की सोच के डर में अपनी क्षमता को बंद मत कीजिए। जब भी बोलें पूरे विश्वास के साथ बोलें, अपनी बात को सरल और स्पष्ट रखें। धीरे धीरे आपकी आवाज में ताकत आने लगेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। दुनिया में जितने भी बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने बोलने की शक्ति को समझा है। उन्होंने अपने शब्दों से लोगों को प्रेरित किया है, लोगों को दिशा दी है। उनके शब्दों ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बोलना सीखिए, अपने विचारों को व्यक्त करना सीखिए। जब आप अपनी बात को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रखते हैं तो लोग आपकी बात का सम्मान करते हैं। हमेशा याद रखिए कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब मेहनत के साथ आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति भी जुड़ जाती है।
अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते तो दुनिया उसे नहीं देख पाएगी। लेकिन अगर आप अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं तो साधारण ज्ञान भी असाधारण प्रभाव पैदा कर सकता है। इसलिए आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए। रोज कुछ मिनट आईने के सामने बोलिए, अपनी आवाज को सुनिए, अपने शब्दों को सुधारिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका डर खत्म हो रहा है और आपकी आवाज मजबूत हो रही है। याद रखिए, हर महान वक्ता कभी न कभी एक शर्मीला इंसान था जिसने अभ्यास और साहस के बल पर अपनी आवाज को पहचान लिया। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि डर हमें रोकता है लेकिन हिम्मत हमें आगे बढ़ाती है। जब आप अपने डर के बावजूद बोलना शुरू करते हैं, उसी क्षण से आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अपने अंदर की आवाज को दबाइए मत, उसे दुनिया तक पहुंचाइए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आवाज को पहचान लेता है वही दुनिया में अपनी पहचान बना लेता है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिए ताकि वे भी अपने डर को हराकर आत्मविश्वास के साथ बोलना सीख सकें। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्योत मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी आवाज पर विश्वास कर लेता है दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। धन्यवाद।